Assalamualaikum, it's Roxana Kamal here. I hope you all are doing well. पिछले दिनों एक किसी एयरलाइन से हमारे पास किसी डॉक्टर का फिज़िकल हेल्थ का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिजेक्टेड फॉर्म में हमें रिसीव हुआ। तो इसलिए हमने सोचा कि आज बात करते हैं कि आप कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन को इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ाइन कर सकते हैं और ताकि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अगर किसी पेशेंट को चाहिए, किसी पर्सन को चाहिए और वो इंटरनेशनली जाके अपना इलाज करवाना चाह रहा है, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो जाए। सो बेसिकली अगर आप देखें आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके 6 से 7 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली। जो ये वाला सारा क्राइटेरिया पूरा करता है, सिर्फ उसी के जो फिज़िकल स्टैम्प है या फिज़िकल हेल्थ का एक परफॉर्मा जो फिलअप होता है, इससे वही एक्सेप्टेबल होता है, वरना एयरलाइन ही उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर एक्सेप्ट हो भी जाए तो एट टाइम्स इंटरनेशनल जब आप किसी ऑफिस में या किसी ऑफिशियल काम के लिए किसी और डॉक्टर को या फिजिशियन को वो दिखाते हैं तो वो इसको रिजेक्ट कर देता है। सो लेट्स सी के कौन से इंपॉर्टेंट इसके पोर्शंस हैं, इसके कंपार्टमेंट्स हैं और कैसे इसको कवर करते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर एक कंपार्टमेंट है, ये डॉक्टर का इंट्रोडक्टरी कंपार्टमेंट है। इसके 2 हिस्से होते हैं। एक साइड पर नॉर्मली आप लेफ़्ट साइड पर आपका नेम, आपकी सारी डिग्रीज लिखते हैं और राइट साइड पर जितना भी आपका रिसेंट वैल्यूएबल जो आपके डेजिग्नेशन है वो लिखते हैं, जो प्रॉपर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी हॉस्पिटल ने डेजिग्नेशन दी है। आप अपने पास से या ख़ुद से असाइन नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर कोई डेजिग्नेशन है वो आप अप टू डाउन लाइक रिसेंट से प्रीवियस की तरफ उस डायरेक्शन में लिखते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली ये सिंपल होता है, लेकिन इंटरनेशनली इस कंपार्टमेंट के एंड पे एक छोटा सा QR कोड या एक चिप लगी होती है जिसमें उस इंस्टीट्यूट की, उस क्लिनिक की या हॉस्पिटल की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और पेशेंट का जो हेल्थ का नंबर है वो उसमें फीड होता है, ताकि अगर इंटरनेशनली किसी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को फॉलो अप करना है तो वो सिर्फ उस QR कोड को या उस चिप को स्कैन करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है और जो कंसर्न पर्सन है उसके जो प्रीवियस डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लेता है। तो इंटरनेशनली मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन नहीं दी जाती, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में सिर्फ रिहैब वाले बच जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रह जाते हैं या रिहैब के स्पेसिफिक लोग बच जाते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल डॉक्टर हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका डेजिग्नेशन चाहिए और आपका कांटेक्ट चाहिए। तो वो जो एक चिप है वो मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो बस ये भी इनफ होता है। द सेकेंड थिंग इज़, आप अगर रिहैब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास एक बॉडी चार्ट होना ज़रूरी है। बॉडी चार्ट के दोनों पोर्शन होने चाहिए, फ्रंट साइड, बैक साइड और साइड वाइज। और उसको आप पहले जब पेशेंट को आप असेस करें तो उसके ऊपर मेंशन कर दें कि कौन सी साइड को आपने राइट लिखा है और कौन सी को लेफ़्ट लिखा है, और फिर मेंशन करके एरो करके प्रॉब्लम या पेन या कोई भी इशू है उसको राइट डाउन करें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपार्टमेंट आपके इस प्रिस्क्रिप्शन का होता है वो ये लास्ट पार्ट है बॉडी चार्ट के नीचे। ये है सिस्टमैटिक व्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या होता है कि आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड आप सारे सिस्टम, एटलीस्ट बॉडी के सारे सिस्टम और आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बेसिक जो प्रॉब्लम्स आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं, मोस्टली पेशेंट्स आते हैं, वो राइट डाउन करते हैं और फिर उसको मार्क करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं या आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, तो अगर आप ऑर्थोपेडिक्स हैं तो आपने यहाँ पर सारे सिस्टम्स लिखे, फिर आपने मार्क करना है कि आपने पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करना है, आपने मे बी पेशेंट को कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस अप्लाई करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी कोई स्किन डिजीज़ नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर उनका क्लियर है, उनका ऑडिटरी क्लियर है और उनका रेस्पिरेटरी क्लियर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, तो इसलिए आपको ये सारा सिस्टमैटिक व्यू करना मस्ट हो जाता है। लेफ़्ट साइड पर आपके नेम के बिल्कुल नीचे यहाँ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और नीचे पूरा आपका डायग्नोसिस और आपका प्लान आ जाता है। अब बचता है डॉक्टर के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट जो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इंटरनेशनली तो यहाँ पर चिप लगी होती है, वो इसको ले लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान में एक अलहदा से इसका कंपार्टमेंट बनता है। मोस्टली आपने 99% डॉक्टर्स को देखा होगा, वो ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें नेम लिखते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नेम लिखते हैं, आप नंबर लिखते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं
और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको एक क्रीमी से कवर में या मैक्सिमम 80 ग्राम के पेपर में आप इस जो आपका राइटिंग पैड है उसको प्रिंट करते हैं। तब जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तब आपका जो राइटिंग पैड है वो इंटरनेशनल किसी पेशेंट को या रेफ़र करने के लिए या किसी एयरलाइन के साथ आप कनेक्ट होने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ पूरी नहीं करते तो एयरलाइंस या फिर इंटरनेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो इस प्रिस्क्रिप्शन को और आपके उस फिज़िकल या हेल्थ का जो आपने सर्टिफाई किया है किसी पर्सन को वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ your prescription pad. I hope it was helpful, and next time if you are giving some certificate to the person जो internationally travel कर रहा हो तो आप कोशिश करें कि आप international standard का ही जो वहाँ पे acceptable है वैसा ही उनको health या physical का certificate बना के दें। So I hope it was helpful. Hope to see you next time. See you.